बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज जिसको भी देखो, जिससे संपर्क करो, बात करो, व्यवहार करो, देखने में आता है कि मन शांत नहीं है। मन की शांति नदारद है। हर किसी के अंदर कलेश, कल्पनाएं, चिंताएं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात हो, बहुत बड़ा कारण हो। अधिकतर मन की शांति या मन शांत ना होने के पीछे बहुत ही छोटी सी बात, बहुत छोटा सा कारण छिपा रहता है। और मन की शांति का वास्तविक अर्थ क्या है? मन की शांति की बात करते हैं कि मेरा मन शांत नहीं है। मन में शांति आ जाए तो फिर और क्या चाहिए? मन की शांति का मतलब क्या है? यही कि हर पल अच्छा अच्छा सोचना, शांति वाली बातों को सोचना, सकारात्मक सोचना, सुख देने वाली बातों को सोचना, और इसी प्रकार की बातें, इसी प्रकार के विचार ही दूसरों से साझा करना। जहाँ विचार मेच ना खाएं, वहाँ दूरी बना लेना ठीक है। ठीक प्रकार समझने की कोशिश करें अगर, कि जब हम किसी को बार बार याद करते हैं, किसी से बार बार बात करते हैं, उन्हीं को बार बार देखते हैं, तो जिनको बार बार देखना, बार बार उन्हीं से बात करना, बार बार याद करना, यानी बात तो की सो की, जब उनको देखा सो देखा, लेकिन जब उनसे बात नहीं कर रहे, उनको देख नहीं रहे, तो फिर उनकी यादों में खोए रहते हैं। किसी भी प्रकार से उनका ध्यान बना रहता है। और जब ऐसा होता है कि हम किसी को बार बार याद करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उनकी जो कमजोरी है, उनका जो स्वभाव है, या उनकी जो बीमारी है, और या फिर उनके जो गुण हैं, उनकी जो अच्छाई है, उनका अच्छा स्वभाव है या बुरा स्वभाव है, वो सब हमारे अंदर भर जाता है, भरता रहता है। तो ये हम विचार करके देखें कि सोचें, अध्ययन करें कि सारा दिन हमेशा अगर हम परमात्मा को याद करें, दोनों बातें हैं भी। जिसको याद किया जाएगा, जिसको देखा जाएगा, जिससे बात की जाएगी, वही विचार हमारे अंदर भरने हैं। तो फिर क्यों ना अच्छे और बुरे का ख्याल छोड़ करके केवल परमात्मा को याद किया जाए। क्योंकि यहाँ पर फिर कसौटी पर परखने की ज़रूरत नहीं है कि परमात्मा के विचार अच्छे होंगे या बुरे होंगे, परमात्मा को याद करना ठीक होगा या गलत होगा। क्योंकि ये हर कोई जानता है कि परमात्मा से अच्छा, परमात्मा से गुणवान, परमात्मा से स्वस्थ, परमात्मा से ताकतवर कोई भी दुनिया में और नहीं है।
परमात्मा को अगर याद करें तो फिर उनके गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर निस्संदेह भरपूर हो जाएंगी, परमात्मा का रूप हो जाएंगे। शक्ल ना मिली तो क्या हुआ, शक्ल तो ये शरीरों की है। भीतर ही भीतर याद करते 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 करते, उन्हीं का ख्याल करते करते करते, भीतर ही भीतर उन्हीं का ही हम रूप बन जाएंगे। अब सोचो कि कलह, कल्पना, कलेश अगर हमारे भीतर है, मन की शांति गायब है, मन की शांति कोसों दूर है, तो अशांत लोगों से व्यवहार है, अशांति फैलाने वालों से या अशांत हृदय वालों से साठ गांठ है। उन्हीं को याद करेंगे, उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। हमें लगता है ना कि किसी से मिलते हैं तो कुछ चिकनी चुपड़ी बातें हमें मिलनी चाहिए, कोई समाचार मिलना चाहिए, कोई संदेश मिलना चाहिए, भाई उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। ये कोई अच्छी बातें थोड़ी है, इससे कोई मन शांत होगा? कोई कहीं किसी भी प्रकार से ये निश्चित होता है कि ऐसी बातें करने से हमारा मन शांत होगा? या हमें कुछ कोई समाचार अगर बताएगा, इसी प्रकार की बातें कोई बताएगा, तो वो तो पहले से ही कलप रहा होगा, कलेश में घिरा होगा, और हम कूद पड़े हैं उस कलेश के अंदर कि हम भी हरे भरे हो जाएं। अगर वहाँ आग लगी है तो हम आग में कूदेंगे तो हमें भी आग लग जाएगी, या हमें आग लगी है तो क्या हमें आग में कूदना चाहिए? आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए ठंडक है। मन कलप रहा है तो मन को शांत करने के लिए मन के अंदर कोई सुंदर विचार हो सकता है, शांति का कोई अगर कारण हो सकता है तो वो प्रभु की याद है, परमात्मा की याद है। सुख वाली कोई बात है, सुख वाला विचार है, वो केवल और केवल सत्संग की बात है, परमात्मा की बात है, परमात्मा की याद है। हर पल हमारे मन में चल रहा हर विचार हमारे शरीर को स्वस्थ कर रहा है या बीमार कर रहा है, दुखी कर रहा है, सुखी कर रहा है, शांति पैदा कर रहा है या अशांत बना रहा है। संसार और संसारिकता से जुड़े नकारात्मक और बेकार के विचार हमारे शरीर को बीमार करते हैं। पहले नहीं लगता ऐसा, लेकिन इसी प्रकार की रोज़मर्रा की आदत हमारी बन जाए, इसी प्रकार की विचारधारा बन जाए, इसी प्रकार का हमारा अंतःकरण बन जाए, तो एक वक्त ऐसा आता है सत्संग तो हमें अच्छा लगता ही नहीं, परमात्मा की याद से तो हम जुड़ ही नहीं पाते। फिर शरीर तो वैसे भी एक वक्त के बाद बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। अपने आप में उम्र होने पर तो वो किसी बीमारी का मोहताज नहीं, कोई भी बीमारी ना हो तो भी एक उम्र होने पर, अब कोई 70 साल की उम्र हो, कोई बीमारी ना हो, लेकिन उम्र तो अपने आप में ये दर्शाती है कि शरीर अब वृद्ध हो गया है। क्या वो 25-30 साल वाले की तुलना कर सकता है? भाग कर कहीं जा सकता है? कितनी कमियां शरीर की जो हैं उजागर हो जाती है। ये बाहरी वातावरण है। अगर अंदर का वातावरण हार्दिक, हमारी जो व्यवस्था है, हमने उसको जिस प्रकार से सींचा है, जिस प्रकार के विचारों से उसको हमने बनाया है अपने अंतःकरण को, वो भी तो आज बहुत कुछ अंदर मसाला लिए हुए एक गोदाम बना हुआ है।
अंतःकरण एक तरह का गोदाम ही है जो भीतर होता है। हमारे मकान के अंदर भी कहीं तहे खाना है या भीतर कहीं पिछवाड़े में कोई हमने रूम बना रखा है जहाँ पर कोई फालतू का सामान रखा हो। और फिर ये भी विचार करने की बात है कि अगर कोई काम की वस्तु है, कोई कीमती वस्तु है, कोई अनमोल महंगी वस्तु है, वो भी वहाँ पर हमने कोई ना कोई सेफ बना करके रखी होती है, सुरक्षित होने के भाव से वहाँ रखा होता है उसे। आज हम देखें कि दुनिया में कितने स्थानों पर, घरों पर, बंगलों में छापे पड़ते हैं, शोरूमों में छापे पड़ते हैं, तो उस जगह को जहाँ पर जिसकी तलाश होती है, जिसका कुछ संदेह होता है कि वहाँ धन छुपा हुआ है, नोट छुपे हुए हैं, कहीं से भनक लगती है, खबर मिलती है, तो उस जगह को, उस घर में जाकर के ढूंढना पड़ता है। ये नहीं है कि दरवाज़ा खोला और घर में घुसते ही पहले कमरे में कहीं ऐसी सेफ बनी हुई है, कोई ऐसा ठिकाना बना हुआ है। नहीं, वो कहीं ना कहीं गुप्त कोई तहखाना है, अंदर है, या मकान के गहराई में अंदर पीछे जाके अंत में जाकर वो व्यवस्था होती है। तो ये हमारे भीतर जो अंतःकरण है, इसको हम ये समझ लें कि ये हर प्रकार से सेफ है। तो अब जिसने अपने अंतःकरण में जो कुछ धीरे धीरे करके जमा किया होगा, वही तो निकलेगा, वही तो हमारे पूरे घटनाक्रम पर असर डालेगा। अगर हम दुनियावी ख्याल, विचार, संसारिकता, नकारात्मकता, यही सब अगर हमने जीवन भर इकट्ठा किया होगा, कभी सत्संग में गए नहीं, परमात्मा की बात, परमात्मा के विचार, परमात्मा की, सत्संग की, भक्तों की, संतों की संगत की नहीं, और मगरूर रहे धन दौलत के नशे में, रुतबे में, लेकिन एक वक्त तो आएगा ना, फिर सब के सब हमें दूर कर देंगे। घर वाले हमें दूर कर देते हैं। जिस तिजोरी पर हम रोज का रोज टाइम टू टाइम कुंडली मार के बैठे रहते हैं, आखिर तो वो चाहे स्वेच्छा से या किसी दबाव से, किसी प्रेशर से उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। कोई और बैठेगा, कोई पुत्र बैठेगा, कहीं पौत्र बैठेगा। जबरदस्ती हम उस तिजोरी पर, उस गल्ले पर व्यवस्थापक बन करके बैठे भी रहें, लेकिन वहाँ से वो गल्ला कोई और उठा कर जाएगा। बैंक में जमा कराने का काम हम 70 साल की उम्र में बड़ी मुस्तैदी से नहीं कर सकते। पुत्र करेगा, पौत्र करेगा। जब ऐसी स्थिति आएगी, बहुत बुरा लगेगा हमें कि हमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, ये शोरूम बनाया, ये बंगला बनाया, गाड़ी बनाई, इतना सोना चांदी इकट्ठा किया। आज हमें कोई पूछता ही नहीं, अपने आप हर चीज़ को उठा कर लेकर चले जाते हैं, अपने आप खर्चते हैं। और पूछते भी हैं तो क्या है, नाम का पूछना पूछाना तो केवल नाम का ही रह जाता है। करते सब मनमानी है। कितना बुरा लगेगा उस वक्त। और जिस ठिकाने पर हम बैठे होते हैं, नोटों को गिनते हैं, हजारों लाखों की गिनतियां करते हैं, हजारों लोगों से मिलना मिलाना होता है, लेन देन होता है, वही सब के सब लोग हमसे न मिल कर के हमारी आगे की पीढ़ी से बातों में व्यस्त हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं, उन्हीं से सलाह कर रहे हैं। घर में भी अगर कोई मिलने मिलाने आते हैं तो हम कहीं एक किनारे पर बैठे हुए होते हैं, सब लोग बातचीत कर रहे होते हैं। कोई विरला घर ऐसा हो, लेकिन वो भी कब तक। आखिर ये सब
बात खत्म हो जाती है। भाव कहने का यह है, इतनी गहराई से इसलिए वर्णन होता है और होना भी चाहिए। जितनी गहराई से वर्णन हो रहा हो उतना गहराई से सुनने वाला सुने भी सही। भाव यही है कि एक दिन ऐसा आता है कि केवल अकेले ही रह जाते हैं, लेकिन इसी बात को संत महापुरुष रोज समझाते हैं कि इंसान अकेला ही है, अकेले हो नहीं जाते, अकेले रह नहीं जाते, बाकी बल्कि क्या है, अकेले ही है। लेकिन नशा चढ़ा रहता है कि मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे को पूछने वाले हैं, मेरे को मिलने वाले हैं, मेरी मित्रता है, मेरा कारोबार है, इतने सेठ साहूकारों से मेरे संबंध हैं। कुछ नहीं, करना केवल यही है कि ये सब चलता रहे, लेकिन इसका ज्ञान होना चाहिए। इस व्यवस्था के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि ये होना है। अपने भीतर यही सब संसारिकता का, ऐसी विकारता का, नकारात्मकता का, नकारात्मक विचार भरते रहते हैं, हम भरते रहते हैं। इसी अंतर हृदय प्रभु परमात्मा की याद भरी जाए, पक्के तौर पर भरी जाए कि असली खजाना यही है, बाकी सब कुछ छिन जाएगा, लेकिन जो अंतर हृदय में हमने भरा है वो छीन कर कुछ भी नहीं ले जाएगा। हमने जीवन में अगर बुरे विचार भरे अपने हृदय में, तो कौन हमारे बुरे विचार छीन सकता है? क्या कभी कोई किसी के बुरे विचार मांगने जाता है? किसी से कोई दुख मांगने जाता है? ये बुरे विचार दुख ही तो हैं, ये बुरे विचार ही दुख का कारण हैं, चिंता का कारण है, अशांति का कारण है। और अच्छे विचार, परमात्मा की याद, सुख का कारण, शांति का एक मजबूत जो है पाठ पढ़ाया जाता है संतों महापुरुषों के संग में। इनको कोई कभी छीन नहीं सकता, इनसे कोई अलग नहीं कर सकता। दुनियावी दौलत से चाहे हम जीवन भर खेलते रहे हों, नोटों की गिनती करते रहो, एक दिन वो कार्य छूटेगा, और छूटेगा तो असर पड़ेगा। पड़े पड़े सोचेंगे कि आज कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर जीवन भर ये विचार बना जाए, परमात्मा का ध्यान बनाया जाए, तो परमात्मा की याद हमें यही निश्चय कराएगी, ये दौलत तो आनी जानी है, इससे क्या प्रीत लगानी है? प्रीत उस परमेश्वर से लगाई जाए। इस दौलत का हिसाब किताब तो एक व्यवस्थापक बन के, एक व्यवस्था के नज़रिए से इसको देखा जाए और इंतज़ार में रहा जाए कि कोई संभालने वाला जब निपुण हो जाए, पुत्र, पौत्र, पुत्रियाँ, पत्नी, कोई भी संभालने का इच्छुक हो या संभालने का बीड़ा उठाने के लिए तैयार हो जाए, तो तुरंत छोड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमने अपने असली सच्चे सुख का भी तो मुंह देखना है। और पूरा लाभ तो तभी होता है जब पूरी तरह से किसी काम को किया जाए। कहने को हर कोई कहता है कि गृहस्थ में भक्ति हो सकती है, दुनिया का काम धंधा करते हुए भी प्रभु का नाम लिया जा सकता है, लेकिन कितना एक लेते हैं? जब दुनिया के काम धंधे में इतना व्यस्त कोई हो कि छोड़ना ही ना चाहे, तो वो कब परमात्मा के साथ जुड़ेगा? परमात्मा की यादों को कब अपने हृदय में भरेगा? कब भजन सुमरन करेगा? जितनी निमग्नता से
संसार के लिए, धन पदार्थ के लिए, धन उपयोग के लिए, घर परिवार के लिए समय दे कर के, लीन होकर के कार्य किया जाता है, उतना कार्य चाहे थोड़ी देर के लिए करें, 2 घंटे के लिए भी करें, 3 घंटे भी के लिए भी करें, तो उतनी निमग्नता तो चाहिए कि नहीं। केवल अगरबत्ती कर दिया, हाथ से अगरबत्ती घुमा रहे हैं, दूसरे हाथ से फ़ोन आ गया तो फ़ोन कान को लगा लिया, अगरबत्ती भी हो रही है और फ़ोन भी हो रहा, किसी से बात भी हो रही है, फ़ोन हो रहा। दुकान पर हम जाते हैं, दुकान खोलते हैं, थोड़ा सा भगवान का विचार आता है, अगरबत्ती करते हैं, कोई ग्राहक आ गया तो उसको जवाब देना ज़रूरी है कि कहीं ग्राहक भाग ना जाए। लीनता तो यही है इंसान की कि अगरबत्ती का क्या है, हो रही है, तो क्या अगरबत्ती की ज़रूरत भगवान को है? अगरबत्ती करने से उनका क्या संवर जाएगा और ना करने से उनका क्या बिगड़ जाएगा? रात को तो हम बंद करके आते हैं दुकान में, क्या पंखे या एसी खुला छोड़ के आते हैं? इसी प्रकार भगवान नहीं चाहते कि केवल अगरबत्तियाँ होती रहें, देसी घी के दीप जलते रहें, बल्कि भगवान चाहते हैं कि लीन हुआ जाए भगवान की भक्ति में। कुछ समय निकाल करके भगवान के गीत गुनगुनाए ही नहीं जाएं, बल्कि दिल से, दिल में ही, अपने हृदय में बैठे हुए भगवान को सुनाए जाएं, उसी हृदय के अंदर भगवान को महसूस किया जाए। कहते हैं ना कि भगवान हृदय के अंदर हैं, भगवान मन के मंदिर में है, तो उसको देखने का प्रयास कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए भी तो विचार होना चाहिए। वास्तव में ये सब जब सद्गुरु हमारे जीवन में आ जाएं, सद्गुरु से नाम की बख्शिश हो जाए, जीवन में बहुत बड़ी कमी अगर को होती है तो वो यही कि हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में सतगुरु का अगर आना ना हो तो इससे बड़े दुख की कोई बात नहीं, इससे बढ़कर कोई कमी नहीं। बहुत बड़ी कमी यही है, यानी सतगुरु की शरण हासिल करना। परम संत कबीर साहब जी की एक, जैसे कहते हैं, कथा है, प्रसंग है। जब परम संत कबीर साहब जी ने नाम की प्राप्ति की, दीक्षा प्राप्त की, नाम हर किसी को मिल जाता है क्योंकि पिछले संस्कार होते हैं, लेकिन नाम को प्राप्त करना, नाम के प्रभाव को जानना और नाम की तलब रखना और नाम का लाभ उठाना, ये कोई कोई विरले सत्पुरुष का स्थान रखने वाले अपने हृदय के अंदर सच्ची प्रीत, सच्ची लगन नाम से रख करके नाम का स्मरण करते हैं। पर परम संत कबीर साहब कितने आदरणीय बड़े बड़े संतों महापुरुषों के हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष
उनके बाद जो भी अवतरित हुए और जो आज भी हैं, हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी कबीर साहब जी की वाणी सुनाते हैं, परम संत कहकर के संबोधन करते हैं। हम इस तथ्य को समझें, उन्हीं कबीर साहब जी का ये प्रसंग है, कथा है। बहुत समय हो गया, उस वक़्त जो उनके गुरु थे, जो उनके गुरु बने, ये काशी नगरी की बात है, और रामानंद स्वामी उस वक़्त बड़े उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे, जो कबीर साहब जी के गुरु हुए। कबीर जी उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर द्वारपाल से विनती करी कि मुझे गुरु जी के दर्शन करा दो। उस समय क्या है, जात पात का बड़ा बोलबाला था। ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये पंडित है, ये वो है, ये वो है। और ऊपर से काशी के पंडितों और पंडे लोगों का वहाँ बहुत प्रभाव था। अब कबीर साहब जी किसके घर पैदा हुए थे? हिंदू थे कि मुस्लिम थे, किसी को कुछ पता नहीं। आज जो हम कथाओं में, दृष्टांतों में पढ़ते हैं, सत्संगों में सुनते हैं, कबीर साहब जुलाहा थे, तो वो एक जुलाहे को तालाब के किनारे मिले थे। उस जुलाहे ने परम सद कबीर साहब जी का पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया था। बहुत अल्प आयु में, बचपन में, जिन्हें खुद को कुछ सुध नहीं थी, इसी अवस्था में उस जुलाहे को मिले, तो वो जुलाहा जो है अपने घर उठाकर ले आया और उनको पाल पोस कर बड़ा किया। और कबीर साहब जी जुलाहे के घर में बड़े हुए, तो जुलाहे का धंधा करने लगे। लेकिन लोग मानते थे कि वे मुसलमान की संतान हैं, और इसी कारण से द्वारपालों ने स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जो द्वारपाल खड़ा है, द्वारपाल ने कबीर जी को आश्रम में नहीं जाने दिया। अब कबीर जी ने सोचा कि अगर परिपूर्ण संत से गुरु मंत्र नहीं मिला, तो मनमानी साधना से हरिदास तो बन सकते हैं, भक्त तो बन सकते हैं, लेकिन भक्ति में लीन नहीं हो सकते। हरिदास बन सकते हैं तो हरिमय नहीं बन सकते। अपनी अपनी धारणा है। आज अनेकों प्रकार की विचारधारा होती है कि अपनी इच्छा से ही इंसान भक्ति करने वाले बहुत हैं। विरले विरले जो सतगुरु से मंत्र लेकर के, नाम लेकर के, दीक्षा लेकर के भक्तिमय अपने आप को भक्ति में लीन करना, विरलों का ही ये मकसद होता है। क्योंकि मन की मर्जी से किया हुआ कार्य मन मुरीद कहलाता है, मन माना ढंग से होता है। और गुरु की कृपा से
गुरु की शरण में जाने से, नाम की प्राप्ति होने से गुरुमुख कहलाया जा सकता है, जो फिर अपने मन की मौज से नहीं बल्कि गुरु की मौज से ही वो हर कार्य करता है। तो कबीर साहब जी ने यही विचार करके कि कैसे न कैसे करके स्वामी रामानंद जी महाराज से ही मंत्र दीक्षा लेनी है, लेकिन देख लिया कि ऐसे कोई हमें नामदान मिलने वाला नहीं है। अगर स्वामी रामानंद जी हमें स्वीकार भी करें तो, लेकिन बाकी लोग, क्योंकि बोलबाला था ऊंची नीची जाति का, और कबीर साहब जी नीची जाति के जुलाहे के घर के सदस्य बन के रह गए थे, जुलाहे कहलाने लगे थे। तो कबीर साहब जी ने ये विचार किया कि हर रोज़ जो सुबह अमृत वेले 3-4 बजे स्वामी रामानंद जी खड़ाऊ पहनकर टप टप की आवाज़ करते हुए गंगा में स्नान करने जाते हैं। खड़ाऊ यानी वो लकड़ी की जो चप्पल जिसे कहें, जिसके स्टेप तो होते नहीं, आगे अंगूठे में और एक उंगली में बीच में थोड़ी पकड़ बनाने के लिए वो कील लगी होती है, वो भी लकड़ी की होती है। पहले यही सिस्टम होता था। तो कबीर साहब जी ने मन बनाया कि जब इस प्रकार टप टप आवाज़ करते हुए गंगा स्नान करने जाते ही हैं, तो यही रास्ता चुना, क्योंकि तब अकेले होते हैं स्वामी जी। तो कबीर जी ने गंगा के घाट पर उनके रास्ते पर, जिधर से उनको जाना है, लेकिन ये भी एक समस्या थी कि वो किसी भी रास्ते पर जाते होंगे, तो उसके लिए भी, क्योंकि वहाँ गलियाँ तो थी नहीं, इतने पुराने वक्त में सुनसान एक बड़ा इलाका। अब क्या पता कितनी दूर से कबीर साहब जी यहाँ बैठ जाएं और एक फरलांग की दूरी से निकल आए स्वामी जी। तो उसके लिए क्या किया कबीर साहब जी ने कि गंगा घाट पर उनके जाने के जितने भी रास्ते हो सकते थे, वहाँ अधिकतर मार्ग पर बाड़ लगा दी, रास्ते बंद कर दिए, और एक ऐसा ही रास्ता चालू रखा जहाँ वो आसानी से उनसे मिल सके। और उसी रास्ते में सुबह सुबह के अंधेरे में, वहाँ कोई लाइटों का तो प्रबंध था नहीं, सुबह सुबह के अंधेरे में उसी रास्ते पर एक जगह अवसर देखकर या मौका बना करके कबीर जी उस रास्ते पर सो गए। तो गुरु जी, स्वामी जी, उसी रास्ते पर आना था उनको, बाकी रास्ते पर बाड़ लगी हुई थी। अंधेरे के कारण कबीर साहब जी जो रास्ते में सोए पड़े थे जानबूझकर, तो स्वामी जी का खड़ाऊ पहना हुआ पाँव जो है उनके शरीर पर, अब कोई भी रास्ते में वस्तु है तो एक बार तो पाँव लग जाता है, पाँव पड़ जाता है, फिर चाहे कदम पीछे हटाया जाए। गुरु जी का चरण भी पड़ गया कबीर साहब जी के शरीर पर, पाँव टिका दिया। और जब गुरु जी ने देखा कि क्या मालूम कहाँ पाँव हमारा पड़ गया, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, तो मुख से निकल गया राम 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 राम। अब कबीर जी का तो काम बन गया, क्योंकि उन्होंने योजना बनाई थी। बेशक गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। अब सारे काम बन गए।
गुरु जी के चरणों का स्पर्श पा लिया, गुरु जी के दर्शन भी कर लिए खड़े होकर, गुरु जी के चरणों का स्पर्श भी हो गया और राम नाम का मंत्र मिल गया गुरु जी के मुख से। अब क्या बाकी रखा, गुरु दीक्षा हो गई। कबीर जी को जो खुशी हुई, कबीर जी की प्रसन्नता वर्णन करने से बाहर, कबीर जी नाचते हुए गुनगुनाते हुए अपने घर वापस आए। राम नाम की और गुरुदेव के नाम की रट लगा दी। जैसे हम कहते हैं ना, हे गुरु महाराज, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे दाता, अनेक अनेक नाम हमारी जुबान पे चलते रहते, क्योंकि यादों से जुड़े हुए हैं, नाम से जुड़े हुए हैं। नाम की दीक्षा, जब तक नाम हमने नहीं लिया था, जब तक दर्शन नहीं किए थे, तब तक तो हमारे मुख से ये नहीं होता था, हे गुरु महाराज, हे सतगुरु, हे दाता। ये कुदरती बात है, जब अंदर से लगन लग जाती है तभी बार बार जुबान पे ये नाम की धुन चढ़ती है। अब राम नाम की और सतगुरु नाम की रट लगा दी। बड़े स्नेहपूर्ण हृदय से गुरु मंत्र का जप करने लगे, गुरु नाम का कीर्तन करते हुए साधना करने लगे। दिनों दिन कबीर साहब जी की मस्ती बढ़ने लगी। महापुरुष जहाँ पहुँचे हैं वहाँ की अनुभूति उनका भावपूर्ण हृदय से चिंतन करने वालों को भी होने लगती है। यानी जहाँ पर सतगुरु संत पुरुष जहाँ पहुँच जाते हैं, उनका भाव से अपने हृदय में जो चिंतन करते हैं, जो उनको याद करते हैं, याद करने वालों को उनकी हर वक़्त अनुभूति होती है। हर वक़्त लगता है कि मेरे सतगुरु यही हैं। काशी के पंडितों ने देखा कि यवन का पुत्र कबीर राम नाम जपता है। यवन यानी वो जुलाहा। काशी के पंडितों ने जब ये अनुभव उनको हुआ कि कबीर जो है राम नाम जपता है, रामानंद के नाम का कीर्तन करता है, तो उनको ये चिंता हुई और वो सोचने लगे, उनको संशय भी हुआ। कई प्रकार के विचार उनके अंदर उठने लगे। एक दूसरे से बातें करने लगे पंडित लोग कि उस यवन को राम नाम की दीक्षा दी किसने और क्यों दी। वो नीची जाति का है, छोटी जाति का है, उसने तो मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। पंडितों ने कबीर साहब से पूछा। कबीर साहब तो हम लगाते हैं, परम संत तो हम लगाते हैं श्रद्धा से, प्रेम से, लेकिन वो तो कुछ भी न समझते थे। अपनी ऊंची जाति के मद में, घमंड में कबीर साहब से पूछा कि भाई तुमको राम नाम की दीक्षा किसने दी। कबीर साहब जी ने कहा स्वामी रामानंद जी महाराज के श्री मुख से मिली। फिर पूछते हैं कि कहाँ से मिली, कहाँ पर दी। तो कबीर साहब जी कहते गंगा के घाट पर। अब पंडित लोग जो हैं गुरु रामानंद जी के पास पहुंच गए, पूछने लगे आपने यवन को राम मंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया है। अब देखो, जो गुरु को अपने
सतगुरु को इस प्रकार से सवाल करता है, इस प्रकार से बात करता है, तो ये जाति का अभिमान ही तो है। लेकिन गुरु तो सबका भला चाहते हैं। अब वो सब कहने लगे कि मंत्र को भ्रष्ट कर दिया उसने, संप्रदाय को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज आपने क्या किया? तो गुरु महाराज ने कहा, मैंने तो किसी को दीक्षा नहीं दी। वो यवन जुलाहा तो रामानंद मेरे गुरुदेव रामानंद की रट लगाकर नाचता फिरता है, आपका नाम बदनाम करता फिरता है, ऐसा पंडित कहने लगे। तो गुरुजी कहने लगे, भाई मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा। तो ये विचार हुआ कि उसको बुलाकर पूछा जाए, पता चल जाए। काशी के पंडित सारे इकट्ठे हो गए। जुलाहा सच्चा की रामानंद गुरु सच्चे, ये देखने के लिए और भी भीड़ हो गई। कबीर जी को बुलाया गया। अब गुरु महाराज विराजमान हैं ऊंचे सिंहासन पर, मंच पर, सामने विद्वान पंडितों की सभा है। तो रामानंद जी ने, गुरु जी ने स्वयं कबीर से पूछा, मैंने तुम्हें कब दीक्षा दी? हम कब तुम्हारे गुरु बने? तो कबीर जी बोले, महाराज उस दिन सुबह सुबह अमृत वेले को आपने मुझे चरण पादुका का स्पर्श कराया और राम मंत्र भी दिया वहीं गंगा के घाट पर। तो ऐसा सुनकर रामानंद स्वामी जी ने, कबीर जी जो पास में उपस्थित थे, तो अपने खड़ाऊ को हाथ में लेकर कबीर जी के सिर पर धीरे से खड़ाऊ को टक करते हुए, जैसे अपने शिष्य को किया जाता है, या अपने पिता अपने बच्चे को, या बड़ा भाई अपने छोटे भाई को ऐसे थोड़ा सा चट्टू लगा देते, कैसा कब किया रे, मैंने कब कहा रे। तो गुरु जी ने भी ऐसे ही वो खड़ाऊ थोड़ा सा टक करते हुए सिर पर, फिर कहा, टक किया और कहा, राम 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 राम। मुझे झूठा बनाता है कबीर, गंगा के घाट पर मैंने तुझे कब दीक्षा दी थी? कबीर जी बोल उठे, गुरु महाराज तब की दीक्षा अगर झूठी भी समझ ली जाए, आपने तब दीक्षा नहीं दी तो अब सच्ची मान लो। अब तो दे दी आपने, आपके मुख से राम नाम का मंत्र अब तो मिल गया, और मेरे सिर पर आपने आपकी पावन पादुका का स्पर्श भी करा दिया। अब तो कोई संशय नहीं। स्वामी रामानंद जी उच्च कोटि के संत महात्मा थे। उन्होंने सभी पंडितों से कहा, चलो यवन हो या कुछ भी हो, जुलाहा हो, अब तक तो गुरुजी भोले बन रहे थे, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। वो पंडित क्या जाने कि स्वामी रामानंद जी एक नई लीला रचा रहे थे, पक्का कर रहे थे। स्वामी रामानंद जी जो इतनी ऊंची हस्ती थे, फिर सभी पंडितों से कह दिया कि चलो अब तो ये जुलाहा हो, कुछ भी हो, मेरा पहले नंबर का शिष्य यही है। ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुषों की विद्या हो या दीक्षा, प्रसाद खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है, और मार खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है। और इसी प्रकार कबीर साहब जी ने गुरु नाम कीर्तन करके, सतगुरु के मिले हुए नाम का कीर्तन करके, भजन करके, सुमरन करके अपनी सोई हुई, अपनी सुषुप्त शक्तियाँ जगाई, और जल्दी से जल्दी अपना आत्म कल्याण किया। और आगे चलकर हमारे पास क्या शब्द है, परम संत कबीर साहब जी के नाम से ऐसे विख्यात हुए कि आज हम
उनका नाम लेकर के दिन की शुरुआत करते हैं। उन्हीं के जो वचन वर्णन हुए हैं, उन्हीं के दोहे, उन्हीं की चौपाइयाँ ग्रंथों में, शास्त्रों में, क्या रामायण, क्या महाभारत और भी अन्य अन्य बड़ी बड़ी सुंदर पुस्तकों में परम संत कबीर साहब जी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, लिखा जाता है। हमारे समझने और समझाने का भाव यही है, चर्चा का विषय यही है कि अगर मन को शांत करना है तो अपने विचारधारा को पाक पवित्र, अपने ध्यान को पाक पवित्र, अपनी वाणी को पाक पवित्र, अपनी आँखों को पाक पवित्र, अपने हाथों को पाक पवित्र रखने की निहायत ज़रूरत है। और ये तभी संभव है कि परमात्मा की याद में, यानी सतगुरु की याद बनी रहे। सतगुरु से नाम मिल गया है, सतगुरु का नाम जो है हृदय में धारण होकर के 24 घंटे हमारी धड़कनों में धड़कता रहे। हमारी आँखें सतगुरु के ध्यान से पवित्र हों, हाथ पांव हमारे सतगुरु के सत्संग में जा कर के पवित्र होते रहे। हमारी वाणी सतगुरु के गीत गा कर के पवित्र होती रहे। हमारे विचार सतगुरु की लीलाओं से, सतगुरु की वाणियों के आदान प्रदान से पाक पवित्र होकर के हमारे अंतर मन में पल पल करके बढ़ते रहे। जीवन का कोई भी पल ऐसा नहीं आ सकता कि हमारे मन को अशांत बना करके चला जाए। जो पल भी बीतेगा मन शांत होकर के हर वक्त सुख का कारण बनेगा। कोई कलह नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई दुख का कारण नहीं, दुख का हेतु नहीं, क्योंकि हमारी विचारधारा ही हमें सुखी बनाती है, हमारी विचारधारा ही हमें दुखी बनाती है। हमारे अपने विचार से ही मन, यानी मन क्या है? मन स्वयं एक विचारों का परकोटा है, विचारों का एक जमावड़ा है। अगर विचारों का परकोटा या एक जैसे गोल गोल वो बनाया जाता है धागे का गेड़ा, इसी प्रकार हमने अगर वो विचारों को, अच्छे विचारों को लपेट लपेट करके वो गेड़ा बनाया है, परकोटा बनाया है, तो अच्छे विचारों का ही वातावरण छाया रहेगा हमारे रोम रोम में। अच्छे विचारों की ही खुशबू हम तक ही नहीं बल्कि हमारे संपर्क में आने वाले भी अच्छे विचारों से अभिभूत होते रहेंगे, लमलेट होते रहेंगे, उनको भी सुख मिलेगा। जिसके पास जो होगा वही वो दूसरों को दे पाएगा। हमें सतगुरु की याद में हर वक्त रहना है, सतगुरु की वाणियों का उच्चारण करना है, सतगुरु के वचनों पर अमल करना है कि 5 नियमों की पालना करते रहें, 2 घंटा नित्य प्रति भजन अभ्यास करते रहें, अपने लोक को सुखी करें, परलोक को सुहेला करें, सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।